साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनर्स टीचिंग सब्जेक्ट्स में। आज हमारी ये क्लास थर्ड है जो कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर की किताब से का पेपर नंबर थर्ड है। बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर नंबर थर्ड है जिसका नाम है शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य या फिर टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास थर्ड में तकनीकी का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो चलिए देख लेते हैं। हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे तकनीकी का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ लेते हैं। तो तकनीकी का अर्थ क्या होता है, तो पढ़ते हैं। विज्ञान ने सृजन तथा निर्माण को जितना बढ़ावा दिया है वह सब तकनीकी के माध्यम से ही हुआ है। कह रहे हैं कि विज्ञान ने सृजन तथा निर्माण को, सृजन मतलब नई नई चीजों का निर्माण होना, नई नई चीजों का बनना, सृजन तथा निर्माण को जितना बढ़ावा दिया है। जो हमारे समाज में आज हमको नई नई सी डिवाइस मिलती हैं और भी कई प्रकार से चीजें मिलती हैं जो विज्ञान ने खोजी हैं, तो कह रहा है वह सब तकनीकी के माध्यम से हुआ है। वो सब तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हुआ है। आजकल प्रत्येक काम लगभग टेक्नोलॉजी से ही होता है। अगर आप YouTube पे पढ़ रहे हैं तो वो भी टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। सामान्य भाषा में तकनीकी का तात्पर्य कला अथवा निर्माण शिल्प से है। क्या कह रहा है? सामान्य भाषा में तकनीकी का तात्पर्य यानी सामान्यतः तकनीकी का मतलब होता है कला अथवा शिल्प से है। कला का मतलब होता है, आप YouTube पे आप देखते होंगे कई लोग किसी काम को सिखाते भी हैं, किसी काम को करना आप कैसे कर सकते हैं, तो उनके पास क्या होता है, वो उनकी कला है जो वो निर्माण करना, आपको निर्माण करना, उस कला से जीविकार्जन या किसी प्रकार से आपको लाभान्वित कर सके, कुछ इस प्रकार से चीजें सिखाते हैं। तो वही लिखा है सामान्य भाषा में तकनीकी का तात्पर्य कला अथवा निर्माण शिल्प से है। तकनीकी का कला के क्षेत्र में प्रयोग होता है तथा इसका संबंध कौशल से है। कह रहे हैं तकनीकी का कला के क्षेत्र में प्रयोग होता है। तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी का कला के क्षेत्र में प्रयोग होता है। जैसे किसी चीज को कैसे बनाना है, उसको सिखाने का जो ढंग है, उसको बताने का जो ढंग है, ये एक कला है। तो तकनीकी, और इसको कला के क्षेत्र में तकनीकी प्रयोग होती है। कैसे? अगर ये आज YouTube है, प्लेटफॉर्म है, तो उसके माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंच जाती है कई प्रकार की। लेकिन अगर ऐसा कोई भी तकनीकी चीजें जब नहीं थी तो हमारे पास किसी भी जानकारी को पहुंचने में अभाव सदा बना रहता था। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है तकनीकी का कला के क्षेत्र में प्रयोग होता है। ये दोबारा से लिख दिया है हमने, इसको आप काट देंगे, ये ऊपर वाला पॉइंट ही है। वास्तव में यह एक प्रकार का परिवर्तन होता है। क्या एक प्रकार का परिवर्तन होता है? तकनीकी, वास्तव में तकनीकी एक प्रकार का परिवर्तन होता है जो सृजन एवं उत्पादन में सहायक होता है। कह तकनीकी एक प्रकार का परिवर्तन है जो किसमें सहायता प्रदान करता है? सृजन एवं उत्पादन में। सृजन का मतलब नई चीजों का बनाने में, नई चीजों को उत्पन्न करने में, उत्पादन करने में सहायक होता है। क्या? टेक्नोलॉजी, तकनीकी। अन्य शब्दों में वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवहारात्मक रूप में प्रयोग करने को तकनीकी कहते हैं। कहते हैं दूसरे शब्दों में बात करें तो कि तकनीकी क्या है, तो हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान को, किसको? वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवहारात्मक रूप में प्रयोग करने को तकनीकी कहते हैं। यानी वैज्ञानिकों ने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो भी जानकारी प्राप्त की, उसको हमारे समाज में, हमारे बीच में, हमारे व्यवहार में कैसे ढाला जाए, और जिस प्रक्रिया से ये माध्यम से हमारे पास आता है वही तकनीकी कहलाता है। हाँ, फिर आगे साधारणतया व्यक्ति तकनीकी शब्द को मशीन अथवा मशीन संबंधी प्रत्ययों से जोड़ता है। वैसे आप सिंपली देखिए तो व्यक्ति से पूछिए तकनीकी क्या है, तो वो सोचता है कि मशीन अथवा मशीन संबंधी प्रत्ययों से जोड़ता है। किंतु यह आवश्यक नहीं कि तकनीकी में हमेशा ही मशीन का प्रयोग किया जाए। करें कि लोगों से अगर तकनीकी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो कहते हैं कि तकनीक मशीन या मशीन संबंधी प्रत्ययों से है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सदैव, वास्तविकता जो बताई जा रही है बुक के माध्यम से, कि ऐसा नहीं है कि तकनीकी में सदैव ही मशीन का प्रयोग किया जाए।
कभी कभी बिना मशीन की चीजों को भी तकनीक से जोड़ा जा सकता है। फिर इसका तात्पर्य किसी भी ऐसे प्रयोगात्मक कार्य से हो सकता है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान अथवा सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए। कह रहा है इसका प्रयोग, किसका प्रयोग? टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का प्रयोग किसी भी ऐसे प्रयोगात्मक कार्य से हो सकता है। किसी प्रोजेक्ट की बात करें जो आप उसको मशीन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक प्रोजेक्टर के माध्यम से किसी प्रोजेक्ट को अगर सो आप करें और दिखाएं तो ये तकनीकी का ही लाभ है ना। तो तकनीकी का ही लाभ। और भी किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो रही है आपको तकनीकी नेट के माध्यम से, तो नेट कोई किसी प्रकार का वस्तु नहीं होता, एक डाटा होता है, तो ये भी तकनीक से ही प्राप्त हुआ। और भी कुछ जानकारी है, जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे, एक बार दो बार वीडियो देखेंगे समझ में आएगा। कहते हैं तकनीकी क्या है? तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द टेक्निक्स से हुई है, जिसका अर्थ है कला। टेक्निक्स की स्पेलिंग होती है TECHNIKES, जिसका अर्थ होता है कला। किसका अर्थ कला होता है? टेक्निक्स का। बोले तकनीकी शब्द जो टेक्नोलॉजी शब्द कैसे बना? तो बोले ग्रीक में एक शब्द था टेक्निक्स, उसी से बना टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में आप कला कह सकते हैं। आगे इसका पर्याय लैटिन भाषा के शब्द टेक्सचर है, टेक्सचर से है, यानी TEXERE, जिसका अभिप्राय बुनने तथा निर्माण करने से है। करें कि इसको लैटिन भाषा में TEXERE कहते हैं और उसका मतलब क्या होता है? बुनना या फिर निर्माण करना। ये हमने पढ़ा तकनीकी का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे तकनीकी की परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो चलिए देख लेते हैं। ऑफिस कहते हैं, कौन कहता है? ऑफिस कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑफिस तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है। ऑफिस जी कहते हैं कि तकनीकी, बोले तकनीकी क्या है? तो कहते हैं तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है। जिस तकनीक को विज्ञान के माध्यम से हम कला में प्रयोग करें वही तकनीकी है। आगे जैकोटा ब्लूमर कहते हैं तकनीकी व्यवहारिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। कहते हैं जो तकनीक है उसको व्यवहारिक जीवन मतलब हमारे आपके, हम लोग आम इंसान हैं तो आम लोगों की पहुंच तक उसको आम लोगों तक पहुंचाना साधारण सिंपल तरीके से, तो हम लोग उसका यूज करें, अनुप्रयोग करें। तो बोले तकनीकी व्यवहारिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों को हम प्रयोग करते हैं, वही हम तक पहुंचा है जो, तो यही क्या है? तकनीकी है। डॉक्टर दास जी के अनुसार क्या कहते हैं, क्या होती है तकनीक? कहते हैं वांछित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, वांछित मतलब जिस उद्देश्य की प्राप्ति हम करना चाहते हैं, जिस उद्देश्य को पाने की हम इच्छा रखते हैं, तो वांछित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वैज्ञानिक विधियों से सुव्यवस्थित अंतर संबंधित, हाँ एक एक शब्द का अर्थ पकड़ते चलें। कैसे? वांछित मतलब जो हमारी इच्छा है, जो हम इच्छा से चाहते हैं, जो हम चाहते हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वैज्ञानिक विधियों से सुव्यवस्थित अंतर संबंधित भागों की प्रणाली को तकनीकी कहा जा सकता है। यानी जो हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति के लिए हम तकनीकी विधियों का इस्तेमाल करते हुए, व्यवस्थित तरीके से तकनीकी विधियों का प्रयोग करते हुए, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए अंतर संबंधित यानी हमारे अंदर जो भी भागों की प्रणाली को तकनीकी कहा जाता है, हमारे अंदर जो भी ज्ञान है उसको वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से मनचाहे वांछित उद्देश्य की प्राप्ति कर लें, तो वही हमारी क्या होती है? तकनीकी। अंतर संबंधित भागों की प्रणाली को तकनीकी कहा जा सकता है। यह थी हमारी क्लास 3 B.Ed सेकेंड सेमेस्टर पेपर 3 कानपुर यूनिवर्सिटी के अनुसार। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे शैक्षिक तकनीकी का अर्थ एवं परिभाषाएं। ये इसके बाद हम क्लास 4 में इसको पढ़ेंगे। क्या? शैक्षिक तकनीकी का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।